गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ कृष्णातीरे कोकिलाकेनकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पाजिगुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम मे भवेताम। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 3 के 53वें श्लोक से पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। शौनको वाचा शास्त्रमें तत्कथिं कथानकं ज्ञानादिर्धर्मान् विनगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। शुचोवाचा कि शुद्ध जी कहते हैं कि यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनमें भी कैसे बढ़ गया। शौनक जी कहते हैं, शुद्ध जी कहते हैं, यदा कृष्णो दराम त्यक्त्वा स्वपदम गंध उद्दता एकादशम परिश्रुत्य विद्यवो वाक्य अब्रवीत। शुद्ध जी कहते हैं, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस दरा को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, क्या तुम यास गोविंदा भक्ताकारं विदाय च मच्चित्ते महती चिंतां तां श्रुता सुखमावह आगतोऽयं कलिघोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संज्ञेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति ग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रेत अन्यो च दृश्यते त्राता ततः कमललोचन अतः सत्सोदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं श्रवणो जातो निष्कारोऽपि चिन्मय त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासेन कष्टं मता किञ्चित् विचारय उद्धव वचा श्रुत्वा प्रवासे चिन्तयद्धरि भक्ता बलं वर्णार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवति यस्तच्च भागवते ददात् तिरोधाया प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेवं वाङ्मयी पूजा प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठ दर्शनात् पापनाशिनी
सप्ताश्रवण तेन सर्वेभ्योऽप्याधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो मीरितः। दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं ये कलो धर्मो अयम् ईरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवीरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहुत प्रकीर्तितः। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके योग परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में यह बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आप घोर कलिकाल आया ही समझे, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरवणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। श्रुतोवाच एवं नगहस श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदुच्यते संसृणुशौनकत्वं। भक्तिश्रुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतं भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददर्शे सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयत्न। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिसाधुधीनम्। एवं गिरा सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। प्रभाव क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़कर ही कैसे जा सकते हैं। अतः इसके छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट होगी। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट होगी। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने
पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिर्वाचा भवद्भिहृदयैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणाष्टपि कथारसेन वाहं तु तिष्ठा अम्बुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमेकदहत्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्वसुधैर्यशस्त्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं च शक्ता प्रभोऽपि लोके एवं तदा ज्ञावसरेऽपि भक्ति तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्दनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा ब्रह्मोदते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मललं मन्यधर्मी। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं क्या कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। अब चौथा अध्याय है श्री महात्म्य का गोकर्णोपाख्यान, जो इस प्रकार है। श्रुत्वा उवाच अथ वैष्णवा चित्तेषु दृशा भक्तिमलौकिकां निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहर कांची कलापारुचरोल्लसन् मुकुटकुण्डला त्रिभंगलयिता चारु कौस्तुभ्येन विराजिता कोटिमन्मथ लावण्य हरिचन्दनचर्चिता परमानन्दमूर्तिर्मधुरो मुरलीधर आवेशो स्वभक्तानां हृदया अन्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूर्णवृष्टिश्च मुहुशङ्खौरवोऽप्यभूत् तत्स भासं स्थितानां च देहगेहात् विस्मृता दृश्या च तन्मायवस्तं नारदो वाक्यम् अब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोक्यतो मया मूढा षडा ये पशुपक्षिणोऽथो सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननुआस्ति किञ्चित् चित्तस्य सौदाय कलो पवित्रम्
अघोग विध्वंसकरं तथैव कथासमानं भूयिनाश्रितान्यत् के विशुध्यन्ते परन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि विनवीनमार्गः। सुकुमार ऊचु ये मानवा पापकृतासु सर्वदा सदा दुराचार विमर्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्षकामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्राश्रमधर्मविवर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पाञ्चोग्रपापाच्छद्यकारिणः क्रूरा पिशाचा निर्दयाश्रये ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणो सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराश्रया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनं यश श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्र पूर्वं भूत। आगे की कथा कहते हैं, सूत जी कहते हैं, है मुनिवर, उस समय आपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। तट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललिता भाव से खड़े हुए चित्त चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धववादी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेय और आत्मा की भी कोई शुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। शनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप क्या करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते हैं रहने वाले कुटिल और कामगढ़ परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म के रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देकर कूड़ने वाले और दूसरों की दुख देने वाले, वे कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्रीगमन तथा विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले
छल छद्यपरायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मण के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन वाणी एवं शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक से आगे की कथा पढ़ेंगे। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।